साथियों, मयूर बिहार प्रेस में इस समय मौजूद हो। देख रहे हो आप किस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है कांग्रेस की जो रसोई या मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस की रसोई लगातार चलाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ वो भाजपा का टेंट देखिए बगल में, उसके जस्ट बगल में सेवा भारती भाजपा का टेंट है और इसके बगल में यहाँ पर आम आदमी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि लगातार दावा कर रही है कि हम भोजन बांट रहे हैं, ये इसका टेंट, ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का टेंट लगातार खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये भाजपा का टेंट है, सेवा भारती के नाम से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का टेंट है। वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस का पार्टी का टेंट है। कांग्रेस पार्टी के खुद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी जो है भोजन वितरण कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कितनी लंबी लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं और लोग यहाँ पर लगातार अनिल चौधरी के नेतृत्व में, ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि यहाँ पर भोजन वितरण राहत सामग्री हम बांट रहे हैं लगातार, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कहीं। अगर वो बांटते हैं तो फिर हमें बांटने की जरूरत क्या थी? जब उनका इंतजाम पूरा नहीं है तभी तो कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह कैंप लगाए हुए हैं। अनिल चौधरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी देखरेख में हम लोगों ने 7-8 जगह दिल्ली में कैंप लगाए हुए हैं। बाकायदा खाना और दोनों टाइम का खाना वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चाय भी मिल रही है। लेकिन सर भाजपा वाले फिल्म भी दिखा रहे थे, आज फिल्म भी नहीं चल रही है। भैया ऐसा है, भाजपा वाले हो या केजरीवाल हो, ये दोनों भाई भाई हैं और कांग्रेस ने जो काम किया वो सॉलिड काम किया और हम सॉलिड काम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, ना तो भाजपा वाले दिख रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के लोग दिख रहे हैं। देखिए, हम तो कोई सत्ता में तो है नहीं, लेकिन ये हम अपना फ़र्ज़ समझती है कांग्रेस पार्टी और उसको कर रहे हैं। वो तो सरकारी खर्च पे कर रहे हैं, दिखाना नहीं करना। हमारा तो कोई सरकारी, हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब साथियों ने जोड़ के ये किया है। आप लोग पत्रकारी देखो, वो जो दिखावा कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल और है, तो कहा गया कि 10-10 हज़ार रुपये हर परिवार को मिलेंगे, लेकिन जब हमारे लोगों से बात हुई वो कहते हैं हम तब मानेंगे जब हमारे हाथ में आएंगे। देखिए, अभी अनाउंसमेंट है, जब मिलेंगे तभी हम कहेंगे। तो खाली अनाउंसमेंट करने से लोगों की तसल्ली नहीं होती। जब तक उनकी जेब में नहीं आएंगे, उनके पॉकेट हाथ में नहीं आएंगे, तब तक इस बात के लिए क्या कहें। लेकिन सर मुख्यमंत्री हैं, भरोसा तो बनता है ना भाई। मुख्यमंत्री तो पता नहीं, दिल्ली का मुख्यमंत्री पता नहीं क्या क्या वायदे कर रहा है लोगों से। जब वायदे पूरे हो जाएंगे लोगों के तभी तो जानेंगे 10,000 रुपये आए उनकी जेब में। इससे पहले क्या कह सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी लगातार सर जिस तरह से भोजन वितरण कर रही है दिल्ली में, कहिए। शीला जी के टाइम भी बाढ़ आती थी, हम लोग पूरे इंतजाम करते थे और लोगों को मुआवजा भी मिलता था। आज मुआवजे का खाली प्रचार ज़्यादा है और लोगों को मिलना अभी नहीं शुरू हुआ। लेकिन सर कुछ लोग इसलिए नाखुश हैं, वो कह रहे जो लोग शिविर में हैं हम उन्हीं को देंगे, जो शिविर के आसपास हैं उनको हम कहीं नहीं देंगे। भाई जिसका नुकसान हुआ है फ्लड से, चाहे शिविर में या शिविर के बाहर है, नुकसान तो नुकसान हुआ ही है ना, सभी को देना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी के जो अगुवाई में, तो सर क्या कहेंगे, कांग्रेस दिख रही है, बाकी ना भाजपा और आम आदमी पार्टी भाग गई। भाई वो तो भाग ही गए हैं, वो थक चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी काम थोड़ी किया है। कांग्रेस शुरू से ज़मीनी स्तर पर रही है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ज़मीनी स्तर से काम करते हैं, तो कांग्रेस कभी हारने वाली नहीं है। कांग्रेस सत्ता में थी या नहीं थी, वो आज नहीं है तो भी काम कर रही है और सत्ता में आने वाले टाइम में अगर उन्हें मौका मिला तो भी उसी तरह से काम होगा, बढ़ चढ़ के काम होगा। जो दिल्ली की प्रोग्रेस कांग्रेस के समय में हुई, वो आज तक उसकी मेंटेनेंस तक दिल्ली सरकार से नहीं हुई। लेकिन सर वो लाखों वॉलंटियर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे लगे हुए हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे। अब आपको खुद को देखा है, आप तो घूम रहे हैं कैमरा लेके, आपको कोई वॉलंटियर ऐसा दिखाई दिया जो केजरीवाल के वॉलंटियर दिखाई दिए? ये सारे कांग्रेस की रसोई हमेशा चली रहती है। उसके अलावा हम लोगों की ज़रूरत देखते हैं, छोटे बच्चों की ज़रूरत देखते हैं, हम उन्हें दूध या चाय, बिस्किट, नमक पारे, मट्ठी इत्यादि, और सबसे बड़ी बात, वो इस समय आई फ्लू से ग्रस्त है, हम इन्हें दवाइयाँ देते हैं, कैप्सूल देते हैं, अगर जो खुजली है तो खुजली की दवाई देते हैं, क्योंकि मनोनीत डॉक्टर से लिखवा के हम दवाइयाँ लाते हैं, अच्छे केमिस्ट से दवाई लाते हैं, और उनको जो उनका पट्टी दवाई दारू हम करते हैं, कैसे चोट लग गई है, खरोच आ गई है, कई बार लोग गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनका बाकायदा हम इलाज करते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये सब इसलिए कि ये लोग बेचारे जाएंगे कहाँ? दिल्ली सरकार की तो यहाँ कोई वैन है नहीं, ना कोई आता। यहाँ से हवाबाजी में जितना काम हो रहा है, और जो बीजेपी के लोग हैं हवाबाज बहुत ज़्यादा हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। हवाबाजी तो मणिपुर पर भी हो रही है, हवाबाजी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुई, उधर प्रधानमंत्री लोटे लोटे घूम रहे थे संसद में और वहाँ हमारी बेटियों को ज़मीन पर घसीटा जा रहा था। ये सब हवाबाज है, अब 24 में पता लगेगा। सर लेकिन मणिपुर की घटना पर कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं बोल रहा है। भाई कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और कांग्रेस ने हमेशा छोटे स्तर से लेकर और हर बड़े
युद्ध स्तर पर काम किया है। कांग्रेस हमेशा किसी के भी जो दुख और सुख के लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन सर एक बड़ी दुखद घटना हुई है मणिपुर में, मैं भी मानता हूँ, लेकिन सर जिस तरह वहाँ सीएम ने यह कहा कि इस तरह की हज़ारों घटनाएं हैं, किस किस का हम बयान करें? अब आप एक बात बताइए, मुझे वो वीडियो देखने में शर्म आ रही थी, और वो कहता है हमारे पास ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, उसे तो तुरंत मर जाना चाहिए। और सीएम को, प्रधानमंत्री को और उसको गृह मंत्री को तुरंत उससे इस्तीफा लेकर के दूसरे आदमी को डिप्यूट कर देना चाहिए। लेकिन सर गृह मंत्री तो खुद गए थे वहाँ पर। गए किया क्या? गृह मंत्री गए जरूर, उन्हें किया क्या गृह मंत्री जाके? बताइए कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया? बताइए सीएम को कौन सा टाइट किया? बताइए वहाँ पे लोगों की क्या भीड़ कम हो गई या लोगों के साथ जो अत्याचार है वो कम हो गए? लेकिन सर वो वीडियो आपने भी देखी, मैंने भी देखी है, तो क्या उसमें पुलिस वाले भी साथ में दिखे हैं? तो क्या सर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? मुझे ऐसा लगता है मणिपुर का सीएम उस घटना में खुद शामिल है, क्योंकि अगर जो वहाँ लोगों की हिम्मत बढ़ी है। सर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। बिल्कुल लगा रहा हूँ। अगर जो मेरे घर में अगर जो कोई ऐसा अत्याचार करता है किसी के साथ, तो इसका मतलब मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये सीएम उनके साथ है, पुलिस के साथ है, वहाँ लोगों को, इसका मतलब वो लोगों को शह दे रहे हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड बोले। भाई वो जब 84 दिन नहीं बोले, वो 36 सेकंड तो जब बोले ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये आदेश किया हम कार्रवाई करेंगे, तब इनके कान खड़े हो गए। आज उनकी गोदी मीडिया और उनके जो क्या नाम, उनके जो अपने मीडिया वाले हैं पार्टी के, वो इस बात से बड़ा एतराज़ हुआ उनको, यार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोल दिया? भाई सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठाते हुए निष्पक्ष काम कर रहे हैं, वो इनके हिसाब से काम नहीं कर रहे। और कैसे अध्यक्ष, हाँ तो क्या कहेंगे पूरी जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा नदारत है और कांग्रेस की रसोई लगातार जारी है? कांग्रेस की रसोई लगातार जारी है। हम यहाँ पे, हमें आज 13वां 14वां दिन है, यहाँ पे भी है कांग्रेस की रसोई। यहाँ पे ये डीएनडी फ्लाईओवर है, इसके पास भी कांग्रेस की रसोई है। जैसी भी यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को सहायता चाहिए, हम वो सहायता कर रहे हैं। हम कैंपों में भी जा रहे हैं, कैंपों के अंदर भी जा रहे हैं, कैंपों में जा के उनको दवाई दे रहे हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है। उन्हें आई फ्लू बहुत ज़्यादा तादाद में फैल रहा है, आई फ्लू की दवाइयाँ, हमारे पे डॉक्टर का भी प्रबंध है। पीड़ितों के बीच में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि लोग बड़े बड़े आलीशान होटलों में जन्मदिन मनाते हैं या किसी बड़े अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन बिल्लू भाटी जी हमारे जन्मदिन मना रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के बीच में। और स्वयं चौधरी साहब जो हैं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मौजूद हैं, अनिल चौधरी जी। देखिए किस तरह से एक बाढ़ पीड़ितों में के बीच में जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन सर लोग तो बड़े बड़े होटलों में मनाते हैं जन्मदिन, आप बाढ़ पीड़ितों के बीच में मना रहे हैं। इससे अच्छा नहीं हो सकता। गरीबों के बीच में आज हमारे साथी का जन्मदिन मन रहा है, साथ में गरीब लोगों के साथ बैठ के भोजन खाना, उनके साथ इस खुशी के पल को, कुछ पल ही सही गम को भुला देना, परेशानियों से बाहर लाना, यही सोच लेकर के आज बिल्लू भाटी जी ने अपना जन्मदिन मनाया। आज भोजन की सेवा कांग्रेस की रसोई पे इन्होंने यहाँ दी, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोग उपस्थित हैं। मुझे लगता है भाटी जी को बहुत बहुत इससे सुंदर जन्मदिन नहीं बन सकता था। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाटी जी को, इनके जीवन के लिए, इनके राजनीतिक जीवन के लिए। पार्टियों के टेंट खाली हो चुके हैं, क्या कहेंगे? हमारी रसोई चल रही है, ये चिल्ला खातर परिवार है, गरीब लोगों के साथ यहाँ हम पिछले 10 दिन से लगातार रसोई चला रहे हैं और आगे भी रसोई चलती रहेगी। सेवादार भक्तजन सहयोगी अपनी मदद दे रहे हैं और ये रसोई चल रही है, उन्हीं के सहयोग से चल रही है। अपने खुद के नेक कमाई से, कंट्रीब्यूशन से ये लोग गरीबों के साथ अपनी खुशी को बांट रहे हैं। ये लोग बधाई के पात्र। बिल्लू भाटी जी क्या कहेंगे कि आपने जन्मदिन मनाया बाढ़ पीड़ितों के बीच में? मेरा ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज जमुना खादर में मेरे किसान भाई जो यहाँ रह रहे हैं, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर लिए, उनके साथ मैं जन्मदिन मना रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन लोग बड़े बड़े आलीशान होटलों में जाते हैं, उनकी सोच, बड़े बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग ने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं हम, और हमें बहुत अति प्रसन्न खुशता है कि बच्चों के साथ हमने जन्मदिन मनाया और ऐसे ही आगे मनाते रहें और जो सेवा बनती है हम वो करते रहें। लेकिन सर कांग्रेस की रसोई लगातार चल रही है, दूसरी जो रसोई जो दावा कर रहे हैं उनकी खाली टेंट पड़े हैं। सर वो दावा ही करते आए हैं हमेशा, उन्होंने बस हवा में बातें उड़ाई हैं और उन्होंने फूंक मार के मीटर ही जलाए हैं, उन्होंने करा कुछ नहीं है आज तक। वह बोलते हैं करते कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए, हमेशा हर गरीब तत्व के साथ कंधे से कंधे लगा के कार्य किया है।
उनके साथ हमेशा खड़ा रहा, गरीब तबके कोई भी है जैसा भी उसके साथ। लेकिन हमारी टीम की तरफ से बिल्लू भाटी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों मुबारकबाद। थैंक यू सर।